स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। देखना इधर, देखना। आप लोगों का डेली 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। और सैटरडे को हिंदी इंग्लिश होगा, ठीक है। सॉरी, सैटरडे बोल दिया, वेडनेसडे, क्योंकि सैटरडे को भी होता है, तो वेडनेसडे को भी एक दिन हिंदी या इंग्लिश होता है। लेकिन चैप्टर अगर चलते रहता है तो हम लोग उसी को कराते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग रीजनिंग का, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो भैया आए थे वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, वो भैया इंग्लिश, ठीक है। तो रीजनिंग में हम लोग 1-2 चैप्टर पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। वो भी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट जरूर होगा। टेस्ट वाइज सही जा रहा था, वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग वर्बल रीजनिंग का, रीजनिंग होता है कितने तरह का? 2 तरह का रीजनिंग होता है। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। तो हम लोग कैसा सीक्वेंस में चल रहे थे? वर्बल, फिर नॉन वर्बल, फिर वर्बल, फिर नॉन वर्बल, ऐसे करके चलेंगे, मैंने कहा था, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट किया था, डाइस बोल के, उसका पहला क्लास केवल हुआ है, उसका और एक क्लास बाकी है कराना, ठीक है। वो मैं करा दूंगा। उससे पहले आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो सबको समझ में आएगा, एकदम आसान है, ठीक है। और ये कैलेंडर जो है वो वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है। कौन सा रीजनिंग? वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है, ठीक है। और कैलेंडर ऐसा कोई नहीं है जो आज तक नहीं देखा होगा। कौन कौन कैलेंडर नहीं देखा है? कोई है ऐसा जो कैलेंडर नहीं देखा है? कैलेंडर सभी ने देखा है। और ये वर्बल रीजनिंग में क्यों आता है? क्योंकि इसके जो डेट या मंथ या ईयर, उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए कौन से रीजनिंग में आता है? वर्बल रीजनिंग। क्यों? क्योंकि वर्बल रीजनिंग पर्टिकुलर रूल से बनता है, पर्टिकुलर रूल जिसको चेंज नहीं कर सकते। अब आज है मंडे, मैं इसको जबरदस्ती बोलूंगा वेडनेसडे, हो पाएगा? नहीं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आज है 6 तारीख, मैं बोलूंगा 10 तारीख, होगा? नहीं। 2025 को 2027 बोलूंगा, होगा? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कौन सा रीजनिंग में आता है? वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अब कैलेंडर आपके कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन से एग्जाम में ये 100% होगा? तो अगर आपने पुलिस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है या आपका मन है जाने का, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें ये 100% रहेगा, ठीक है। एसएससी का कोई कोई एग्ज़ाम में, सब नहीं, एसएससी के कोई कोई एग्ज़ाम में भी कैलेंडर से सवाल रहेगा, ठीक है। इवन बैंक का कोई अगर एग्ज़ाम देना चाहेगा तो बैंक में भी होता है, और रेलवे का कोई एग्ज़ाम देना चाहेगा तो रेलवे में भी ये होता है, ठीक है। यानी ये सारे एग्ज़ाम्स जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके कैलेंडर से सवाल बनते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो इससे कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2, यानी 1 नंबर से ये ज़्यादा ही आता है, 1 से ज़्यादा ही, और 5 से कम, 5 तक, ठीक है। तो 2 से 5 क्वेश्चन कैलेंडर के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसका भी टेस्ट लूंगा, तो अभी सभी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले हमें कैलेंडर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। जब एक कैलेंडर खोलते हैं तो वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, पहले ये बताओ, क्या क्या देखने को मिलता है? एक कैलेंडर जब खोलते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है? दिन, तारीख, सप्ताह, महीना, साल, ठीक है, यही सब देखने को मिलता है, जो नॉर्मल चीज सब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे साल के बारे में यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ईयर के बारे में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी ये कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझे बिना आप कैलेंडर नहीं कर सकते, ठीक है। जिसमें पहला चीज हम लोग आज अभी समझेंगे वो है साल के बारे में। साल को हिंदी में वर्ष भी कहते हैं या साल कहते हैं, इंग्लिश में ईयर कहते हैं, ठीक है। ईयर, तो ईयर के बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ईयर जो है वो कितने तरह के होते हैं? ईयर, बहन, कितनी तरह का होता है ईयर? 2। कौन कौन सा?
4 तरह का नहीं होता, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, नहीं होता? नहीं होता क्या? पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल तक होता था, अभी 4 साल तक होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो कॉलेज वाला ईयर हो गया ना। हम लोगों को जानना है कैलेंडर वाले ईयर के बारे में, वो भी ईयर है। जो बोला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो भी तो ईयर है, लेकिन कॉलेज का साल जो कैलेंडर वाला ईयर है वो होता है 2 तरह का। ठीक है, 2 तरह के ईयर्स होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। पहले ईयर्स जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल ईयर्स, नॉर्मल या साधारण वर्ष जिसको कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल, और एक होता है लीप। ठीक है, तो 2 तरह के ही साल होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, 2 तरह के ही साल होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कौन से साल में हैं? 2025। 2025 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या अंतर है? 4 साल के बाद आता है लीप ईयर, नॉर्मल ईयर के अलावे, है ना। और नॉर्मल ईयर में एक चीज याद रखना, नॉर्मल ईयर कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है ये, और लीप ईयर 366 दिनों का होता है। बस यही अंतर है। ये 4 साल वगैरह क्या होता है भैया, एक दिन ज़्यादा होता है उसमें। ये 365 दिन का होता है, वो 366 दिन का होता है। ठीक है, जैसे ये 365 दिन का है। ठीक है, और इसमें नॉर्मल ईयर में सप्ताह कितने होते हैं? तो 52 सप्ताह, एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक है, और वही लीप ईयर में देखेंगे 52 सप्ताह 2 दिन। ये खास बात है इसका, नॉर्मल और लीप का। ठीक है, नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 दिनों का होता है, उधर भी 366 दिनों का होता है। 52 सप्ताह 52 सप्ताह, एक दिन 2 दिन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी जो है ये कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। फरवरी होता है 28 दिनों का। ठीक है, और ये होता है 29 दिनों का। ठीक है, ऐसे करके नॉर्मल ईयर हो गया 28 दिनों का, लीप ईयर हो गया 29 दिनों का। ठीक है, ध्यान से इधर बोर्ड में देखते हुए जाना, किसी को भी उठा के कुछ भी पूछ सकता हूँ, मैं पूछते रहता हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यान से करना, इधर उधर मत देखना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब मुझे बताना, साल कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन सा रीजनिंग में आता है? कौन सा? वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक है, साल में लीप ईयर जो है वो कितने दिनों का होता है? सप्ताह कितने होते हैं उसमें? एक्स्ट्रा कितने दिन होते हैं? 2 दिन। ठीक है, फरवरी कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। मैं लीप ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल ईयर कितने दिनों का होता है? नॉर्मल ईयर कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का। सप्ताह कितने होते हैं? जो बोल रहे हैं 52 सप्ताह एक दिन, गलत बोल रहे हैं। मैं पूछूंगा नाम तो आप बोलोगे सलमान खान, कि बोलोगे इंडिया? नाम पूछूंगा तो क्या बोलोगे? नाम ही ना बोलोगे, कि पिताजी का नाम बोल दोगे? तो मैं पूछा कितने सप्ताह, तो आपको जवाब क्या देना पड़ेगा? 52 सप्ताह। बोलूंगा एक्स्ट्रा कितने दिन? एक दिन। जितना पूछा जाए उतना ही बोलना होता है, नहीं तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में कितना होता है? 52 सप्ताह एक दिन। और फरवरी कितने दिनों का? 28 दिनों का। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर का एक चीज खास बात है, क्या ये 2025 कौन सा साल है? नॉर्मल ईयर है। ठीक है, आप देखना, मैं अभी आपके सामने 1 जनवरी 2025 का आपको दिन दिखाऊंगा। ठीक है, 1 जनवरी 2025 का दिन। ठीक है, और एकदम ये रियलिस्टिक होगा, रियलिस्टिक जो इधर होगा वही। ठीक है,
तो यहाँ देखना 1 जनवरी 2025 में यहाँ सर्च करूंगा और कौन सा दिन आएगा आप देखना। 1 जनवरी 2025। एक जनवरी 2025 कौन सा दिन दिख रहा है? वेडनेसडे। ये मैंने गूगल कैलेंडर में सर्च किया, एकदम करेक्ट है गूगल कैलेंडर। कौन सा दिन दिख रहा है? वेडनेसडे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लूंगा वेडनेसडे। तो 1 जनवरी को स्टार्टिंग कौन से दिन से हुआ था? वेडनेसडे से हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम में कैसा सवाल बनेगा समझना, ऐसे लिखा होगा, यदि एक साधारण कैलेंडर में 1 जनवरी 2025 का दिन बुधवार को था तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, ऐसा सवाल में रहता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, ये नियम है, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 वेडनेसडे का दिन है, तो 31 दिसंबर 2025 भी कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे ही होगा। आप देख लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इकतीस दिसंबर 2025 कौन सा दिन है? वेडनेसडे। देखो डेट भी लिखा हुआ 31 दिसंबर 2025, यानी नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन को खत्म होता है। ठीक है, अगर मैं एक डेट यहाँ पे दे दूं, इसको छोड़कर मैं एक डेट दे दिया 1 जनवरी 2023 को, अगर थर्सडे का दिन था तो आप मुझे बताओ कि 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? थर्सडे का ही दिन होगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 1 जनवरी 2022 को सैटरडे का दिन था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? सैटरडे ही। क्यों? नॉर्मल ईयर जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन क्या होता है? खत्म होता है। ये बात याद रहेगा। तो नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन को खत्म होता है। ठीक है, तो एक सवाल मैं देता हूं, आपको उसको करना है। ठीक है, मैं यहाँ एक सवाल लिखता हूँ, जैसा एग्जाम में रहता है एग्जैक्ट वैसा ही देखो। ठीक है, आपको उतारने की जरूरत नहीं है लेकिन सवाल। ठीक है, साधारण कैलेंडर में 2025 को 5 जनवरी के दिन सोमवार था तो 29 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, ऐसा सवाल आ जाएगा। भाई आप तो जो सिखाया उससे तो एकदम अलग है, बिल्कुल जो मैं सिखाऊंगा वो नहीं भी आ सकता, उससे कुछ एडवांस तो होगा ही, जो आपको सोचना पड़ेगा, वो खुद तर्क लगाना पड़ेगा। इसीलिए रीजनिंग में अलग होता है, थोड़ा सा अपना ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कर पाएगा? भैया समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिख दिए? यहाँ देखो 2025 का कितना तारीख को दिया हुआ है? 5 जनवरी का दिया हुआ है। ठीक है, 5 जनवरी 2025 कौन सा दिन दिया हुआ है? सोमवार को दिया हुआ है। और पूछा कौन सा तारीख को है? 29 दिसंबर को पूछा है। ठीक है, तो भैया आप तो हम लोगों को 5 जनवरी और 29 वाला तो नहीं सिखाए। मैं सिखाया कितना कितना तारीख को है? 1 तारीख और 31 तारीख सिखाया कि नहीं? 1 तारीख और कितने तारीख को सिखाया? 31 तारीख। तो आपको 1 तारीख में जाना पड़ेगा और यहाँ कितना तारीख में आना पड़ेगा? 31 में आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 5 तारीख को मंडे था तो आप मुझे बताओ 4 तारीख को कौन सा दिन था? इससे एक दिन पहले संडे।
तो 3 तारीख को कौन सा दिन था? 3 तारीख कौन सा दिन था? सैटरडे। तो 2 तारीख कौन सा दिन था? फ्राइडे। तो 1 तारीख कौन सा दिन होगा? थर्सडे। तो जब 1 तारीख को थर्सडे तो 31 तारीख को भी थर्सडे। लेकिन सवाल तो 31 का नहीं पूछा, पूछा किसका है? तो जब 31 को थर्सडे था तो 30 को कितना था? और उससे पहले, यानी जवाब क्या होगा? ट्यूसडे। ऐसा निकालना पड़ेगा। कहाँ पे? गूगल में। तो 5 तारीख को भी देख, गूगल में कौन सा दिन है देख तो। हाँ, 5 तारीख को चेक कर। ये सोमवार मैंने अपने मन से लिया कि नहीं? हाँ, इसीलिए मन से जवाब आया। ओह, क्योंकि ये मैंने मन से लिया, कैलेंडर से नहीं लिया। मैंने मन से, क्योंकि सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने मन से लिया। लेकिन कैलेंडर में एग्जैक्ट रहेगा, जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है, तो मैंने मन से सोमवार लिया, लेकिन सोमवार नहीं भी हो सकता है। जब जवाब दूसरा होगा तो यहाँ सवाल भी दूसरा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना होता है। यानी 5 तारीख को दे तभी भी आपको 1 तारीख को आना पड़ेगा, 29 को पूछे तभी भी कहाँ जाना पड़ेगा? 31 को। अब एक डेट दूंगा तो कर पाओगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जवाब होना चाहिए। चलो, थोड़ा छोटा कर दिया। 4 जनवरी 2022। ठीक है, 4 जनवरी 2022 मैं अपने मन से ले रहा हूँ, कैलेंडर से मैच नहीं करेगा। ठीक है, ट्यूसडे को था। तो आप मुझे बताना कि 30 दिसंबर 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था? जैसे मैंने सिखाया, आपको जाना है 1 तारीख और आना है 31 में। 1 और 31 का ही आपको काम है। ठीक है, और सप्ताह में आगे और पीछे आना, ये तो आना चाहिए। फ्राइडे। नए नए भाई सब निकाल दे रहे हैं। जवाब है फ्राइडे बोल रहे हैं। सही है क्या? फ्राइडे। ध्यान से करना और कॉपी में भी अपना अपना बनाना, क्योंकि इधर ही सीख के जाना है। ठीक है, दरवाजा का बाहर फिर सीख नहीं पाओगे, इधर ही सीख के जाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो मैंने 4 जनवरी लिखा है, लेकिन हमें निकालना कितना जनवरी का है? 1। तो उससे पहले 3 जनवरी, फिर 2 जनवरी आता है। ठीक है, तो सप्ताह का तो नॉलेज होगा ही आगे पीछे सप्ताह का। ठीक है, तो ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे। उससे पहले क्या आता है? उससे पहले क्या आता है? यानी 1 तारीख को सैटरडे, तो 31 तारीख को भी सैटरडे। तो 30 तारीख, इससे एक पीछे चले जाओ, फ्राइडे। बिल्कुल सही जवाब है। जवाब कौन सा होगा? फ्राइडे। ठीक है, तो कभी कभी सवाल ऐसे बनता है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल ईयर जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर कितने दिनों का होता है? और लीप ईयर? लीप ईयर में कितना सप्ताह होता है? एक्स्ट्रा कितना दिन? नॉर्मल ईयर में कितना सप्ताह? दिन कितना? फरवरी कितने कितने दिनों का? 28 और 29। नॉर्मल ईयर जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन को खत्म होता है। अगर नॉर्मल ईयर जिस दिन को खत्म हुआ उसी दिन शुरू होता है, क्योंकि उल्टा भी दे सकता है, कभी कभी ऐसे दे देगा। 31 दिसंबर 2019 को वेडनेसडे, तो आपको पूछ देगा 2 जनवरी 2019 कौन सा दिन होगा? बताओ। कौन सा दिन होगा? थर्सडे की फ्राइडे? जवाब तो एक ही होगा, 2 जवाब आ रहा है, थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। 31 दिसंबर को वेडनेसडे, यानी 1 जनवरी को भी वेडनेसडे, लेकिन 1 का तो पूछा नहीं। 1 के बाद 2 आता है, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे। भैया आगे पीछे जाने में तो समझ में नहीं आ रहा है कब आगे जाना है। 1 के बाद ना 2 आता है, और उसमें उस समय पीछे जा रहे थे, उस समय पीछे जा रहे थे। कैसे? 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, फिर उससे पहले 1। इसमें भी तो 30 में आने के लिए पीछे गए। ठीक है, तो पीछे जाएंगे, नंबर घटेगा तो उल्टा जाना पड़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो आगे जाना पड़ेगा। इतना सिंपल सा तो लॉजिक है। ठीक है, समझ में आ गया? नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन को खत्म होता है। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे पहचानेंगे, ये भी तो सवाल है।
भाई आप तो लिख दिए 2022, 2025, 2019 ये सब नॉर्मल ईयर, क्योंकि आपको पता है, हम लोग कैसे मालूम चलेगा। उसके लिए साल के लास्ट 2 नंबर को आपको 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, वो इधर ही लिख देता हूं। यहां देखो, लीप ईयर पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, साल के 2 नंबर, ईयर के लास्ट, ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड। ठीक है, यानी ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरी तरह कट गया तो वो लीप ईयर, और 4 से अगर नहीं कटा तो वो नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो 2025 मैंने लिखा था, 25 क्या 4 के टेबल में आता है, इसीलिए वो नॉर्मल ईयर में आ गया। 2019 लिखा था, क्या 19 आता है 4 के टेबल में, नहीं। और एक लिखा 2023, आता है क्या, नहीं। तो वो सब क्या में आ गए, नॉर्मल। अब मैं बोलूंगा बीता साल 2024 नॉर्मल था कि लीप, लीप, क्योंकि 24 कटता है 4 से। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा 18, 18 नॉर्मल ईयर की लीप ईयर, 2018 नॉर्मल ईयर, 2016 लीप ईयर, 2020 लीप ईयर, 1996 1996 लीप ईयर। ठीक है, मैंने एक नंबर बोला 1996, 1996 नॉर्मल है कि लीप है, इसको मालूम करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को किससे भाग करना है, 4। तो 4 से भैया ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा। 4 का पढ़ा आता है, नहीं आ रहा है तो प्राइमरी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 इसको काट देगा 2 बार में, 1 बचा हुआ है कि नहीं, यहाँ वो यहाँ आ जाएगा। तो 4 चौके 16 कट गया पूरी तरह, यानी ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर। 2000 हाँ कैसे, 1900 लीप ईयर की नॉर्मल ईयर, 1900 सबसे पहले तो इधर समझना। ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिखा 2025, इसको कैसे पढ़ा मैंने, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा बहन इसको, हाँ क्या पढ़ना पड़ेगा, 2000, पहले 2000 बोला कि नहीं, पहले क्या बोला, 2000 पहले बोला, फिर बाद में क्या बोला, 25। ठीक है, अब यहां और एक नंबर लिखता हूं, देखना, ये मैंने लिखा कितना है, 1996, 96 को बाद में बोला कि नहीं, पहले कितना बोला, 1996 बोला कि नहीं। ठीक है, अब मैं और एक नंबर लिखता हूं, यहां देखना, ये कितना है, 1776, 1700 क्या है, 76। तो जब भी कोई वर्ड में 100 आता है तो वो साल नहीं, वो शताब्दी है। जैसे मैं 2000 बोला, ठीक है, ये साल नहीं, ये सेंचुरी है, शताब्दी। ठीक है, ये साल नहीं, ये शताब्दी है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा 2001, तो ये क्या है, साल, तो ये साल है, ईयर है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा 1900, तो ये कौन सा में आ गया, शताब्दी। अगर मैं बोलूंगा 1902, तो ये क्या में आ गया, साल, यानी ये 2 क्या है, साल। यानी जब भी साल का लीप ईयर मालूम करना है तो उसके लास्ट के 2 नंबर को किससे डिवाइड करना होता है, 4। और अगर शताब्दी का मालूम करना है कि कौन सा शताब्दी है, उसके लिए पहले के 2 नंबर को करना होता है। ठीक है, ये बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 2000 पूछा था, तो 4 से 20 कटता है कि नहीं, तो ये लीप शताब्दी हो गया। ठीक है, और ये 19 कटेगा क्या 4 से, तो ये नॉर्मल शताब्दी हो गया, साधारण शताब्दी। ठीक है, तो ये साल नहीं है, ये शताब्दी है। जैसे इधर आ जाएगा 1700, 1800, 1500 से शुरू होता है। ठीक है, ऐसे करके
26, 2500 ऐसे तक जाएगा, ठीक है। ये सब शताब्दी, और उसके बाद जो नंबर लग जाता है वो सब क्या होगा, साल, ठीक है। तो मुझे बताना अब 1998 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? 1998 नॉर्मल ईयर। जब 98 को काटेंगे 4 से कटेगा? पूरी तरह नहीं कटेगा, ठीक है। 2024 लीप ईयर, 2038 नॉर्मल ईयर, 2050 नॉर्मल ईयर। 4 का टेबल आना चाहिए, नहीं आता है तो कहाँ भेजा, प्राइमरी, ठीक है। 4 का पढ़ा आना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल शताब्दी और लीप शताब्दी भी समझ में आ गया, और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर भी समझ में आ गया, ठीक है। किससे भाग करना है, 4 से। लेकिन याद रखना 100 लग गया तो आगे के 2 नंबर, साल लग गया तो पीछे के 2 नंबर, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नोट भी रख सकते हो, नोट करके भी रख सकते हो, ठीक है। चलो हो गया, इतना तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां देखना, 1 जनवरी 2020, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, देखना 1 जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 कौन सा दिन दिख रहा है, वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा वेडनेसडे, ठीक है। अब यहाँ लिख दूंगा 31 दिसंबर 2020, ठीक है। अब ये मैं बिना देखे बता सकता हूँ कौन सा दिन होगा, ठीक है, थर्सडे, ठीक है। भैया इससे पहले तो आप जो कराए थे उसमें तो 1 जनवरी जिस दिन को शुरू हो रहा था उसी दिन खत्म हो रहा था, लेकिन इस वाले में एक चीज अंतर है, ये साल कौन सा है, लीप ईयर है। कैसे मालूम? क्योंकि ये 20 4 से कटेगा कि नहीं, 4 से ये पूरी तरह कट जाएगा, इसीलिए कौन सा साल हुआ, लीप ईयर। और लीप ईयर में याद रखना जिस दिन शुरू होता है उसके 1 दिन आगे खत्म होता है, 1 दिन आगे चला जाता है। ऐसा क्यों? फरवरी 29 हो जाता है, इसीलिए 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 1 आगे चला जाएगा, ठीक है। यानी वेडनेसडे है तो थर्सडे, सैटरडे है तो संडे, मंडे है तो ट्यूसडे, 1 दिन आगे चला जाएगा। कौन से साल में? लीप ईयर में। और नॉर्मल ईयर में जिस दिन शुरू है उसी दिन में। तो इसके लिए तो साल पहचानना पड़ेगा आपको, तभी तो आप निकाल पाओगे कि कौन सा साल है। नॉर्मल ईयर तो उसी दिन खत्म, लीप ईयर तो 1 दिन आगे, ठीक है। तो ये लीप ईयर का है। जैसे एक साल में देता हूं यहाँ आपको लिख के, आप मुझे बताना 1 जनवरी 2016 कौन सा दिन है अगर 31 दिसंबर 2016 को अगर थर्सडे है तो कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे। 1 क्या हो जाएगा इसमें, प्लस नहीं माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने अब 31 तारीख को दिया और पूछा किसको, 1 को, ठीक है। तो कभी कभी 1 को देगा तो 31 को पूछेगा तो आगे चले आना है, 31 को देगा और 1 को पूछेगा तो उल्टा चला जाना है। लेकिन साल को ध्यान में रखकर, साल कौन सा है इसको ध्यान में रखकर, ठीक है। चलो लीप ईयर पहचानना आ गया। लीप ईयर पहचानने के लिए किसको डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, साल के अंतिम 2 नंबरों को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और शताब्दी जानना हो कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा लीप, उसके लिए पहले के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। और नॉर्मल ईयर जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, और लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके 1 दिन बाद खत्म होता है, 1 दिन आगे चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ 2-3 डेट्स लिखूंगा, उसका जवाब आपको कॉपी में निकाल के रखना है, अपने मन से जो समझा उसी के हिसाब से, ठीक है। 2-3 डेट्स अपने मन से दूंगा, ठीक है। और कैलेंडर से मैच नहीं करेगा क्योंकि अपने मन से दे रहा हूँ, ठीक है। उसका जवाब आपको कॉपी में रखना है, आपको बताना नहीं है किसी को, ठीक है। क्योंकि सीखना इधर ही है, बाहर कोई नहीं सीखेगा, सब इधर ही सीख के जाना है।
और जो नए आए उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे 2-3 दिन में धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। जो लोग बैठे हैं उन लोग भी वैसे ही थे पहले पहले, ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ब्रेन थोड़ा जाम हो जा रहा है ना, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा दिन लगता है, तुरंत नहीं होगा। ऐसा हो सकता है अभी कि समझ में नहीं आ रहा है, घुस के निकल जा रहा है, ऐसा होगा, लेकिन रुकना इधर होगा धीरे धीरे, ठीक है। इसमें हिंदी में क्या लिखना है? 2 जनवरी 2023, इसमें क्या लिखना है यार हिंदी में? तो कंफ्यूज कर देगा मुझको ही। बताना किसी को नहीं है, अपने मन में जवाब को रखना है, कॉपी में रखना है, ठीक है। जितना समझ में आया उतना ही करना है, समझ में नहीं आया छोड़ देना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ किसका किसका दिमाग में घुस रहा है, एक्चुअल क्लास में ही है, बाहर का दिमाग नहीं सोच रहा है। चार सवाल लिखूंगा, ठीक है। ओह, डायरेक्ट 4 लिख दे, अच्छा 3 यही लिख देता हूँ। एकदम बातें नहीं करना, अपना अपना निकालो। सबको दिख रहा होगा सवाल? जवाब निकाल के कॉपी में रखना है, जब पूछा जाए तभी बोलना है, ठीक है। अपना जो समझा उसी के हिसाब से निकालना है। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक ही बार किसी को समझ में नहीं आता, ऐसा भी होता है। रुको रुको, 25 है, 25 दिसंबर 2028। ओ, ये मैं एक्चुअली ऐसे कर रहा था ना, सीधा हो गया, मेरे से भी गलती होता है ना। अरे डिजाइन बस गलती हो गया, ऐसा कर रहा था ना, ऐसा एक जैसा बन गया था। चलो सब लोग अपना अपना निकालो, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो, कैसे कैसे सीखा है। कर कर, 1 बचे 2 बचे, कर। मेन करना है, अपने से नहीं, जब तक नहीं करोगे नहीं होगा। छह लड़कियां, लड़का लोग तो निकाल लिया लग रहा है, पूरा बैठा हुआ है ऐसे करके, यानी निकाल दिया है लड़का लोग। नए वाले भी कोशिश करें। बातें ना करें।
निकला? सभी का निकला? निकाल निकाल लिया? पहले वाले का कौन सा दिन आया? सैटरडे। किसी का सैटरडे छोड़ के दूसरा जवाब? सैटरडे, शनिवार। पहले का जवाब शनिवार है, ऐसा बोला जा रहा है। सही बोल रहे हैं? ठीक है, देखो 2 जनवरी 2023 को मंडे, तो हमें मालूम है कि हमें 1 जनवरी का निकालना है, ठीक है। प्लस साथ में हमें ये भी याद रखना है कि ये साल कौन सा है, ठीक है। तो 2023 क्या 4 से कटता है? नहीं, यानी नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर मंडे है तो 1 तारीख चले जाएंगे तो संडे। जब नॉर्मल ईयर है तो 31 तारीख को संडे ही होगा, ठीक है। तो 31 तारीख को संडे, तो 30 तारीख को इससे पहले का दिन सैटरडे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सैटरडे। कितना आसान था। फ्राइडे, ठीक है। यहां देखो 5 तारीख जनवरी को वेडनेसडे का दिन था, तो हमें तो 1 तारीख को जाना है। तो 5 को वेडनेसडे यानी 4 को ट्यूसडे, 3 को मंडे, 2 को संडे, 1 को सैटरडे। यानी 1 जनवरी को समझ में आ गया कि कौन सा दिन था, सैटरडे। तो यहाँ हमें 31 का निकालना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा साल है। तो ये 2016 कौन सा साल में आता है? लीप। यानी संडे है तो खत्म किस दिन हुआ होगा? मंडे को खत्म हुआ होगा। ओह सैटरडे, मैं इसको देख लिया, सैटरडे है तो खत्म किस दिन हुआ होगा? संडे को खत्म हुआ होगा, 1 दिन आगे। ऐसे देखो सैटरडे है तो 1 दिन आगे खत्म होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 1 दिन आगे खत्म होता है, ठीक है। तो जब 31 को संडे, तो 30 को सैटरडे, 29 को, यानी जवाब है इसका फ्राइडे। आया है? हाँ हाँ, यहां 5 जनवरी दिया हुआ है, हम लोग कितना ढूंढ रहे हैं? क्यों? 5 जनवरी दिया हुआ है, हम लोग 1 जनवरी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग तो 1 तारीख और 31 तारीख का सीखे हैं, इसलिए। नहीं, 5 तारीख का सिखाया है क्या? 5 तारीख और 29 तारीख का सिखाया? मैं सिखाया है कितने कितने का? 1 तारीख और 31 तारीख। यानी इस बीच कोई भी डेट दे, आपको ढूंढना किसको है? 1 और 31 को ही ढूंढना है, तभी तो उसके बीच आगे पीछे करके निकालेंगे आंसर, ठीक है। इसीलिए 1 तारीख गए और 31 का निकाला, तो उसके बीच 29 कौन सा मिला? फ्राइडे। उसी तरह 3 और 4 का है। हाँ, 5 जनवरी से मतलब है, तो वेडनेसडे अगर नहीं देगा तो 1 कैसे निकालेंगे? 5 तारीख को देगा वेडनेसडे, तभी तो 1 तारीख को सैटरडे होगा। अगर वेडनेसडे नहीं देगा तो सैटरडे कैसे मालूम? तो फिर उसके लिए दूसरा। नहीं जी, जब फरवरी मार्च आएगा तो उसके लिए दूसरा, ठीक है। इतना आगे नहीं चलो, धीरे धीरे, अभी लाइन बाय लाइन चल रहे हैं ना। अभी केवल जनवरी और दिसंबर का सीख रहे हैं, जनवरी और दिसंबर, ठीक है। 4 नंबर का कौन? सैटरडे, संडे भी आया और मंडे भी आया, 2 जवाब आया है इसका, तो मिलाना ही पड़ेगा। तो 1 जनवरी हमें निकालना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखना 31 दिसंबर को सैटरडे, तो 1 जनवरी के लिए साल को देखना पड़ेगा। तो क्या ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? लीप ईयर है। कैसे भैया? 76 को हम लोग काटेंगे 4 से। भैया 4 का पढ़ा नहीं आता, पढ़ के बताइए। 4 एकम 3 बच गया, 6। 4 के पढ़ा में 36 आता है कि नहीं? कितने बार में? ये लो कट गया, पूरा कटा कि नहीं? यानी ये कौन सा साल है? लीप। यानी जब सैटरडे को खत्म हुआ तो शुरू कब हुआ था? फ्राइडे को शुरू हुआ होगा ना, तब तो सैटरडे को खत्म हुआ, ठीक है। तो जब 1 तारीख को फ्राइडे, तो 2 तारीख सैटरडे, 3 तारीख संडे। मंडे गलत जवाब, जवाब है संडे, ठीक है। जब आगे जाता है तो पीछे भी तो जाना पड़ेगा,
ठीक है, दोनों तरफ से सीखना पड़ता है। अभी तक जो भी क्लास में सीखे हैं, ABCD हम लोग सीखे, सीधा भी सीखे उल्टा भी सीखे कि नहीं, यहाँ भी सेम, आगे भी सीखना पड़ेगा पीछे भी सीखना पड़ेगा, दोनों तरफ। ठीक है, और लास्ट वाले का 1 जनवरी को वेडनेसडे, तो 31 दिसंबर कौन सा दिन बताओ? एक 1 जनवरी 2028 को वेडनेसडे, तो 31 दिसंबर को थर्सडे। क्यों? 28 कौन सा साल होता है? तो एक दिन आगे चला जाएगा। ठीक है, 4 के पढ़ने में आएगा ना, ये 7 बार में कट गया। तो ये लीप ईयर, लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन आगे खत्म होता है। तो 31 को थर्सडे, तो 30 को वेडनेसडे, 29 को ट्यूसडे, 28 को मंडे, 27 को संडे, 26 को सैटरडे, 25 को। तो जवाब है फ्राइडे। ठीक है, ऐसे करना, पीछे जाना है, बस वीक में पीछे जाना होता है। ठीक है, तो बस अभी तक इतना लंबा सीखा, बस इतना ही चीज हमें याद रखना है। इसमें कौन कौन सा चीज, ये वाला चीज सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल ईयर 365 दिन, उधर 366 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन, फरवरी 28, फरवरी 29। इसके बाद याद रखना है कि नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, और लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन आगे खत्म होता है। बस इतना ही तो याद रखना है। ठीक है, अब उसके बीच बहुत सारा डेट्स दे देता है, उसी में बस मैनेज करना होता है, लेकिन याद उतना ही रखना है। लीप ईयर एक दिन आगे खत्म होता है, नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, बस इतना ही। ठीक है, और लास्ट एक चीज याद, वो भी सीख लेंगे। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा एक वर्ड मिलेगा जिसमें आपको डिकेड लिखा रहेगा। ठीक है, डिकेड। ठीक है, तो डिकेड का मतलब होता है दशक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको सवाल में देखने को मिलेगा ये वर्ड। ठीक है, तो दशक मतलब होता है 10 साल। ठीक है, 1 डिकेड लिखा रहेगा तो कितना साल होता है? 10 साल। 2 डिकेड 20 साल। ठीक है, इसमें स्टूडेंट गलती कर देता है, कभी कभी लिखा रहता है 5 डिकेड, तो वो 5 साल समझ लेता है। डिकेड का मतलब होता है दशक, हिंदी में दशक लिखा होता है, इंग्लिश में डिकेड लिखा होता है। तो ये वर्ड का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, मैं बोलूंगा 10 डिकेड मतलब कितना साल? 100 साल। 5 डिकेड 50 साल। 3 डिकेड 3 साल, 30 साल। ठीक है, और कभी कभी और एक वर्ड होता है 1 सेंचुरी, इसका मतलब 100 साल, हिंदी में कहते हैं इसको शताब्दी, जो अभी हमने लिखा भी था। ठीक है, ये होता है 100 साल, यानी 100 साल को 1 सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, तो 3 सेंचुरी बोलूंगा तो कितना साल? 300 साल। ठीक है, 4 डिकेड 400 साल, 40 साल। ठीक है, तो डिकेड और सेंचुरी में याद रखना, दोनों अलग अलग चीज होता है। ठीक है, अब कभी कभी एक सवाल इसमें बनता है जिसमें आपको ऐसे पूछा रहेगा। ठीक है, ऐसा पूछा रहेगा, हाउ मेनी डिकेड्स ना, हाउ मेनी लीप ईयर्स, लीप ईयर के बारे में रहता है, हाउ मेनी लीप ईयर्स in 5 decade, how many leap years in 5 decade from 2011, ऐसे दे देगा। ठीक है, ऐसे सवाल रहेगा। इसमें बोल रहा है कि 2011 से लेके 5 डिकेड मतलब कितना साल? कितना साल? 50 साल के बारे में पूछ रहा है, यानी 2011 से लेकर उधर अगला 2050 उधर का, उसके बारे में पूछ रहा है कितने लीप ईयर्स हैं, ये पूछ रहा है कितना ठो लीप ईयर है। तो कैसे निकाल देंगे, देखना कौन से साल से पूछा है, तो यहाँ लिख लूंगा मैं, देखना 2011, 2012, ऐसे करके लिखते हुए जाऊंगा।
ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ भी लिख दूंगा, ऐसे लिख लिया। ऐसे, ठीक है। तो ये कितना साल का हुआ? कितने साल का मैंने लिखा यहाँ? 40? पगला वगला गए होगा। 10, 20, 30, कितना साल का निकालना है? 50, यानी अगले 20 साल का ऐसे में खींच दूंगा, ठीक है। उसको मैं नहीं लिखा, ये दिखाने के लिए। आप देखो इधर क्या निकालने को बोला है? लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए कौन सा पहाड़ा आना चाहिए? 4 का। 4 का पहाड़ा में 11 आता है क्या? नहीं आता है। ओहो, तो 12 आता होगा? आता है। 4 तिया 12, 13, 14, 15, 16 आता है, फिर 20, ठीक है। अब इसमें आ जाएंगे। इसमें कौन कौन? 24, इस तरफ ठीक है। तो इधर देखो, आपको इसमें एक चीज नजर आया होगा, क्या समझ में आया? पहले साल का कितना निकला? 3, फिर अगले 10 साल का 2, उससे अगले 10 साल का 3, उससे अगले 10 साल का, फिर उससे अगले 10 साल का 3। क्यों? क्योंकि इसी पैटर्न में ये चलता है, ठीक है। तो 2 3 2 3 के पैटर्न में ये चलता है, ठीक है। इसीलिए मैंने अगला उधर 10 साल और 10 साल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है 3 2 3 के बाद अगला 2 होगा, फिर अगला 3 होगा, ठीक है। तो 50 साल में, यानी 2011 से अगले 50 साल में कितने लीप ईयर हो गए? देखो तो, 3 2 5, फिर 3 2 5 10 और 3 13, यानी इसका जवाब कितना होगा? कितना साल? कितना साल लीप ईयर होगा? 13 साल, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर आपको कोई बोल दे 80 साल का निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 10 साल को आपको बस मालूम करना है, ठीक है। अगर पहला 10 साल 3 आया तो अगला कितना होगा? 2, फिर अगला 3। अगर पहला 10 साल 2 आया तो अगला 3, फिर अगला 2, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी एक साल लिखूंगा, उस साल से आपको निकालना है, और कौन जल्दी निकालता है अभी देखूंगा, ठीक है। लीप ईयर आपको मालूम करना है, ठीक है। आपको निकालना है 1921 से अगला कितना डिकेड बोल दो? 6 डिकेड, चलो 6 डिकेड का निकालो। वाह, बिल्कुल सही जवाब बोला, पता नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ, आपने मन से दिया। 6 डिकेड का बोला, यानी 60 साल का। हाँ, अगला 60 साल का कितना लीप ईयर है? कितना लीप ईयर है? 15। भैया कैसे निकालेंगे? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पहले 10 साल का केवल लिखना है, ठीक है। और मैंने कितने डिकेड लिखे हैं? 6। तो एक तो हो गया, 2 3 4 5 6, बस दागी खींच देना, ठीक है। तो यहाँ देखना, इसमें कौन आए कटेगा? 24, और कौन कटेगा? 28, यानी पहले वाला 2 मिला, अगला वाला 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, बस इतना ही तो लिखना था, ठीक है। तो 5 10 15, 15 लीप ईयर्स हैं, ठीक है। 15 लीप ईयर्स हैं, 15, ठीक है। ये कितना साल का है? कितना साल का है? 60 साल का। कितने साल का है ये? 60। और मैं सच कहूँ तो आपको 60 साल का निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, आपको 20 साल का बोले निकालने की जरूरत नहीं है। पहले 2 आए, बाद में 3 आए, तभी भी 5। पहले 3 आए, बाद में 2 आए, तभी भी 5।
यानी 20 साल में याद कर लो 5 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई बोल दे आपको 40, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 10, 60, 15, 80, 20, 100, 25, यानी इन सब सालों का बोलेगा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बीच बीच का बोलूंगा 30 तो निकालना पड़ेगा, 50 निकालना पड़ेगा, 70 निकालना पड़ेगा, 90 निकालना पड़ेगा। कितने साल का? पहले 10 साल का केवल, क्योंकि पहला 10 साल 2 3 2 भी हो सकता है, पहला 10 साल 3 2 3 भी हो सकता है, दोनों नंबर्स अलग अलग होते हैं। अगर पहले 2 मिला तो ऐसे मिलेगा, तो इसको जोड़ने पे कितना होता है? 7। लेकिन अगर ऐसा आ गया तो कितना होता है? देखो एक बढ़ा कि नहीं, इसीलिए पहले 10 साल का निकालना पड़ता है कि वो 2 है कि 3 है, ठीक है। तो ऐसे करके बनाना होता है। तो लीप ईयर भी समझ में आ गया, डिकेड में अगर पूछेगा तो, ठीक है। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, अब कल करते हैं अगले क्लास में, इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। इसको थोड़ा रिवाइज करके आना, ठीक है। अभी मैथमेटिक्स का क्लास होगा, बैठ जाना।